दरअसल बाणगंगा थाने पर दो युवकों को पकड़ा गया था जिनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें कांग्रेस के पार्षद वार्ड क्रमांक 58 से अनवर कादरी पर लव जिहाद के मामले में फंडिंग करने के आरोप लगे थे। पुलिस ने पूरे मामले में दोनों ही प्रकरणों में अनवर कादरी को आरोपी बनाया था और तभी से पुलिस अनवर कादरी की तलाश करने के लिए अलग अलग टीम गठित की गई थी, लेकिन अनवर कादरी ने आज जिला न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस द्वारा जो मांगी गई 1 दिन की रिमांड है उसमें कितनी मिलती है और आगे पुलिस सबूत के आधार पर पूछताछ कर कितने सबूत जुटा पाती है। ये इसमें जो जून महीने में दो प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे, दुष्कर्म के मामले थे जिसमें मुख्य आरोपी दोनों ही पकड़े गए थे थाना बाणगंगा में। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान और मेमो के आधार पर आपराधिक षड्यंत्र का मामला सामने आया, जिसमें कि अनवर कादरी को आरोपी बनाने के आधार मिले, जिस पर से आपराधिक षड्यंत्र के मामले में आरोपी घटना दिनांक से ही फरार था। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित सिंह सर के द्वारा 40,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और कोर्ट के माध्यम से बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा भी कराई गई थी और कोर्ट के माननीय न्यायालय के द्वारा इसको 8 सितंबर तक सरेंडर होने के लिए कहा गया। अंततः उसकी फिर हमारे द्वारा संपत्ति कुर्क की कार्रवाई कराई जाती माननीय न्यायालय के द्वारा। तो इसमें आज सूचना मिली थी कोर्ट से कि कोर्ट नंबर 14 में वो सरेंडर हो गया है, उसे सरेंडर कर दिया है। तो उस आधार पर उसको वहाँ गिरफ्तार किया जाकर और उसकी पुलिस रिमांड मांगी, 8 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई है। पुलिस रिमांड के दौरान इससे पूछताछ की जाएगी और जो 2 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं उसके इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेज कलेक्ट किए जाएंगे। ये 8 दिन की पुलिस रिमांड इसको मांगा गया है। सर, इसकी ये पुलिस की सफलता है या विफलता है सर? देखिए, ये पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसमें लगातार इनाम भी बढ़ाया गया था और इसकी गिरफ्तारी के लिए जिसमें शरण देने में, अगर आपने देखा होगा, दिल्ली में इसकी लड़की को भी आरोपी बनाया गया था और लगातार कई स्टेट में पुलिस दबिश दे रही थी। 2 दिन पहले ही मेरे द्वारा आपको बताया गया था 8 सितंबर के बाद फिर इसकी संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं परिजनों से, रिश्तेदारों से और जहाँ जहाँ ये वर्किंग थी, लगातार टीमें दबिश दे रही थी। इस वजह से इस दबाव में आकर उसके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अब अपने आप को सरेंडर कर दिया गया है। अब इस अवधि के दौरान लगातार उससे जो पुलिस रिमांड मिला है, उस पुलिस रिमांड के दौरान उससे एविडेंसेज कलेक्ट किए जाएंगे इस इन्वेस्टिगेशन में। और इस अपराध, चूँकि ये जानते हुए किसी व्यक्ति ने कि ये ऑलरेडी इसमें ये वांटेड है और फरार है, इसके बावजूद भी जिन जिन व्यक्तियों ने इसको शरण दी होगी उन पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। केस बदल के पहुंचा था सर कोर्ट में? ये देखिए, इस तरह की कोई बात तो सामने तो नहीं आई है, लेकिन कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट से जब सूचना आई तब तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, आईओ मौके पर पहुंची, उनके द्वारा तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाकर और उसका पुलिस रिमांड 8 दिन का माननीय न्यायालय से मांगा गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है सर या कुछ कोर्ट में पेश हुआ है? पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है विधिवत, पहले कोर्ट में वो सरेंडर किया है, फिर न्यायालय से सूचना मिलने पर फिर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाकर उसका पुलिस रिमांड लिया गया है। सर, अब सदर बाजार पूछ लो आप।